अगर आपके भी मन में ये सवाल चल रहा है कि कपड़ा बिजनेस स्टार्ट करने में कम से कम कितना पैसा चाहिए, यानी कितना बजट चाहिए। दूसरा होता है कि ऐसी कौन सी जगह पे स्टार्ट करें, ऐसी कौन सी लोकेशन पे स्टार्ट करें जहां से अपने को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मिल सके। तीसरा होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि कम से कम दाम में स्टॉक यानी माल कहां से परचेज करें ताकि अपन अपने कस्टमर को कम रेट में सेल कर पाए। तो इन्हीं यही सारे टॉपिक होते हैं जो नया व्यापार जो चालू करते हैं उनके दिमाग में ये चीज घूमती रहती है और प्रॉपर इन सवालों का जवाब मिल नहीं पाता है कितनी भी रिसर्च के बाद में। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको इन तीनों सवालों के बहुत सटीक तरीके से जवाब देने वाला हूं और एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा ताकि आपको वो चीज आसानी से समझ भी आए और आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करके ग्रोथ भी करवा सकते हैं। तो नमस्ते व्यूवर्स, मैं हूं सुमित भाई, एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम है सुमित सिंह और मेरा फर्म का नाम है एमबी क्रिएशन, जो कि सूरत में लोकेटेड है। मेरा मेनली जो काम है वो साड़ी, सूट जैसे ड्रेस मटेरियल और कुर्ती रेडीमेड, प्लाजो, लेगिंग्स वगैरह, बॉटम वियर और दुपट्टा, ये सब मैन्युफैक्चरिंग करता हूं मैं सूरत के अंदर और काफ़ी टाइम से यहाँ पे हूं मैं। और जो मेरे चैनल पे पहले से हैं वो लोग ये सब चीज़ें जानते हैं और जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अब ये एक नई सीरीज मैंने चालू की है जिसके थ्रू मैं आपको कपड़े का बिजनेस का शुरुआत से लेके लास्ट तक सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जो छोटी से छोटी बारीकियां इस बिजनेस की होती है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। यानी आपको जो भी चीज आप सर्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर, अगर ये पूरी सीरीज आप देखते हैं तो शायद इस सीरीज के अलावा आपको कपड़े से रिलेटेड कहीं पे कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक प्रॉपर नॉलेज जो छोटी से छोटी बारीकी होती है, जो छोटी से छोटी चीज होती है, को अक्सर अपन नजरअंदाज कर देते हैं, वो चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर नॉलेज मिले और आप अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रोथ करवा पाए। सबसे पहली चीज यही होती है कि आप अपना बजट तैयार कीजिए और दूसरा होता है कि एक जगह लोकेशन कहां पे स्टार्ट करना चाहिए ताकि ज्यादा अपन कस्टमर को एंगेज कर पाए और अपनी रीच बढ़ा पाए। और तीसरा होता है कि कम दाम के अंदर अपने को स्टॉक भी मिलना चाहिए ताकि अपन अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए रेट के थ्रू भी और क्वालिटी के थ्रू भी। तो ये तीन पॉइंट पे आज सबसे पहले बात कर लेते हैं। बजट। अब बजट जो आपका है, पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको कितने बजट से स्टार्ट करना है। जो कपड़े का काम होता है वो मिनिमम जो बजट होता है वो 50,000 यानी 50,000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो और जो मैक्सिमम होता है वो हालांकि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख भी लोग जो बड़ा शोरूम वगैरह स्टार्ट करते हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं, मॉल वगैरह स्टार्ट करते हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो आपको चीज बताऊंगा वो एक मिडिल क्लास वाला बिजनेस बताऊंगा जो आप नॉर्मली कोई भी इंसान कर पाए, जिनने एक सपना देखा है कपड़े का व्यापार चालू करने के लिए, वो इस बजट के अंदर कर पाता है। तो वो होता है बजट 50,000 से लेके 5 लाख तक का। अपन इसी बारे में बात करेंगे क्योंकि इसके ऊपर जिनका बजट होगा वो भी इसी चीज में समझ जाएंगे और सीख जाएंगे, वो सेम ही चीजें होती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो 50,000 से लेके 5 लाख तक का आपका मिनिमम बजट होना चाहिए। मिनिमम बोल दो या मैक्सिमम बोल दो, ये बजट आपका होना ही चाहिए। इस बजट के बिना आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप बाई चांस सोचते हैं मैं 5,000, 10,000 में 2-3 सेट मंगवा के स्टार्ट कर लूं, देन वो खड्डे में डालने बराबर है। उससे परचेस करके वो 5-10 हजार रुपए अपने बिगाड़े बिल्कुल भी नहीं। एक प्रॉपर बजट 50 से 5 लाख तक का ये आपके पास होना चाहिए। अब आप डिसाइड कर लीजिए आपके पास लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख डालना है, 3 लाख डालना है या 5 लाख डालना है, ये आप डिसाइड कर लीजिए। अब आते हैं अपन लोकेशन के ऊपर। सबसे जरूरी चीज है कि लोकेशन अपना जहां पे होता है वो डिसाइड करेगा आपके बजट के ऊपर। मतलब आपका बजट कितना है वही डिसाइड करेगी कि आपकी लोकेशन क्या होनी चाहिए। अब सपोज कीजिए कि अगर आपने 50,000 रुपए का बजट तैयार किया है तो आपकी जाहिर सी बात है आपकी लोकेशन बीच मार्केट के अंदर या फिर बड़ी शॉप या शोरूम टाइप का तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि अपना बजट बहुत छोटा है उसके अकॉर्डिंग। अब 50,000 के अंदर आप सिर्फ स्टार्ट कर सकते हो अपने घर से जहां पे आपका कोई भी खर्चा नहीं हो। अगर आपकी सेल थोड़ी कम भी है तो भी चलता है क्योंकि आपका बजट भी छोटा है प्लस आपका खर्चा नहीं है तो सेल कम है तो चलता है। 50,000 से आप सिर्फ और सिर्फ घर से स्टार्ट कर सकते हो। आप घर से चालू करना है आपको, ये बजट लगाइए और स्टार्ट कीजिए अपना बजट। और जो इससे ऊपर का जैसे बजट जाता है तो 2-3 लोकेशन होती है। एक होती है जो गांव से बिलोंग करते हैं, एक होता है जो सिटी में बिलोंग करते हैं। तो दोनों की मैं बता देता हूँ। अब जैसे पहले बात कर लेते हैं सिटी के अंदर, जो शहर में रहते हैं और उनको स्टार्ट करना एक पर्टिकुलरली एरिया है। तो एरिया आप सर्च कीजिए कि भाई मेरा यहाँ पे मार्केट कौन सा लगता है, कहाँ पे करनी चाहिए। उसके लिए कम से कम 2-2.5 लाख का बजट आपका होना चाहिए अगर आप मार्केट के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं लोकेशन के लिए। क्योंकि मिनिमम एक चालू मार्केट के अंदर जब आप दुकान लेंगे तो कम से कम 10 से 12,000, 15,000 तक उसका रेंट होता है मंथली। तो आपका जब तक 2-2.5 लाख रुपए का बजट नहीं होगा तक वो 10-12,000, 15,000 रुपए आप रेंट खर्चा निकाल नहीं पाओगे उसमें से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज का ध्यान रखना कि मिनिमम बजट अगर दुकान कहीं खोलते हो आप शहर के अंदर तो 2-2.5 लाख रुपया तो मिनिमम बजट आपका होना चाहिए उसके लिए।
अब ये बजट के बाद में आप एक दुकान जो भी आप सेटअप देखना है, साइज उस दुकान का कम से कम हो तो 8x10, 8x12 या 10x10, 10x12, 10x15, ये एक कॉमन साइज होते हैं। इस साइज की दुकान से आप स्टार्ट कर सकते हो। ये हो गया अपने सिटी के हिसाब से कि भाई नॉर्मली आपको इस बजट के अंदर दुकान खोलनी है। अब एक होता है गांव के अंदर, कस्बे के अंदर। तो गांव में सबसे पहले लोकेशन आप ये देखिए कि भाई मैं किसी एक ऐसी लोकेशन पे स्टार्ट करूं जहां से मेरे आसपास के 8-10 गांव, 12 गांव, 10 गांव, 5 गांव या 15 गांव जो भी आसपास के लगते हैं वो वहां पे इकट्ठा होते हैं। जैसे एक कॉमन मार्केट होता है हर गांव का। अपन खुद भी अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको आइडिया होगा इस चीज का कि भाई वहां पे एक कॉमन मार्केट लगता है। अब वहां मार्केट में अगर आपको सर्च करना है कि भाई यहाँ पे कपड़े की दुकानें हैं ऑलरेडी, तो वहां जाके आप ओपन कीजिए। नॉर्मल होता है कि अपन जैसे एक गांव के अंदर अपन ने ओपन कर लिया, अब वहां पे अगर भीड़ नहीं है इतनी तो फिर आपका जो है आपके पास पब्लिक इतनी पहुंच नहीं पाएगी। तो सबसे पहले वो जगह देखिए। कई बार अपन कम किराए के चक्कर में वो दुकान ऐसी ले लेते हैं साइड में जाके कहीं पे कि यार मेरा यहाँ पे भाड़ा कम लग रहा है तो मैं ये ले लेता हूँ। लेकिन भाड़े कम के चक्कर में अगर कोई कस्टमर ही नहीं पहुंच रहा अपने तक तो वो फिर वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कि आप वहां पे जब भी ये लोकेशन आप सर्च करके कि भाई ये मार्केट के अंदर है जहाँ पे 8-10-12 गांव लगते हैं और सारी पब्लिक यहीं इकट्ठा होती है परचेज के लिए, तो वहां पे आप शॉप लीजिए। चाहे 1000, 1500, 2000 रेंट आपका ज्यादा लग रहा है लेकिन वो सेल से आपका निकल जाएगा क्योंकि पब्लिक इतनी आएगी वहां पे, एंगेज होंगे आप ज्यादा। तो ये चीज होती है, तो वहां पे आप कर सकते हैं। और एक होता है कि आप प्रॉपर ही गाँव में कर रहे हैं जहाँ पे आसपास कोई गांव नहीं लगता है, बस आपको अपनी गांव के अंदर ही करनी है। तो उस गांव के अंदर ये चीज समझ के चलना कि कपड़े के साथ साथ जो छोटी मोटी एसेसरीज आती है, मैंने गांव का स्पेशल वीडियो बना के भी रखा हुआ है कि छोटी मोटी जो भी एसेसरीज आती है वो सारी चीजें डाल लीजिए। जैसे कपड़े से रिलेटेड हो या छोटी मोटी कॉस्मेटिक होगी जिनसे लेडीज की आवक बढ़ती है, वो चीजें आप उसमें ऐड करके चलिए। तो ये एक प्रॉपर लोकेशन के हिसाब से आपका सेटअप अच्छा खासा हो जाएगा। तो ये लोकेशन होती है। अब तीसरा पॉइंट होता है जो हो कि कम से कम दाम में अपन परचेज कहाँ से करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि माल जब तक सही रेट में मिलेगा नहीं तब तक अपन सही रेट में बेच नहीं पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में बात करते हैं कि कई लोग होते हैं जो छोटा बजट लगाते हैं, तो वो कोशिश ये करते हैं 2-4 जनों से पूछ के कि यार मैं परचेज एक बार यहीं लोकल से कर लेता हूँ, लोकल से करने के बाद में पहले देख लेता हूँ माहौल की कपड़े का काम चलता है या नहीं चलता है। और अक्सर गलती अपन वही करते हैं क्योंकि अपन ने प्रॉपर रेट परचेज नहीं करी है तो प्रॉपर रेट बेच नहीं पाएंगे और अपना अपने मोटिवेशन भी वैसा ही मिलेगा क्योंकि अपने पास रेट ही वही है यार देने के लिए। तो आपको क्या लगेगा यार कस्टमर झिकझिक बहुत कर रहा है, क्यों? क्योंकि उनको महंगा लग रहा है भाई, रेट आपने परचेज ही महंगा किया इसलिए लग रहा है। तो वो झिकझिक कर रहे हैं, बार्गेनिंग करवा रहे हैं, तो आपके माइंड के अंदर वो एक नेगेटिविटी उस बिजनेस के लिए बैठ जाएगी कि यार ये शायद ये बिजनेस अच्छा नहीं है, इतनी माथाफोड़ी कौन करेगा इनसे। तो वो चीजें होती है। तो उसके लिए सबसे बेटर जो जगह होती है वो सूरत। अगर आप सूरत से परचेज करोगे तो जाहिर सी बात है कि जो चीज की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होती है, जैसा हम लोग खुद यहाँ बैठे हैं तो हमें पता है कौन सी चीज की कितनी कॉस्टिंग आती है और वो रिटेल बाजार में किस भाव में बिकती है। तो वो चीज हमेशा हम गाइड करने की कोशिश करते हैं। मैं पर्टिकुलरली पर्सनली आपको गाइड करता हूँ इस चीज के बारे में कि सूरत आके परचेस करो। क्यों करो? उसका रीजन यही होता है कि अब जैसे नॉर्मली अपन एप्पल खरीदने जाते हैं, सेव खरीदने जाते हैं, 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो अच्छी क्वालिटी के सेव आते हैं, वो 150-200 रुपए किलो मिलते हैं अपने को। और वही चीज अगर अपन जाके कश्मीर में परचेस करेंगे तो वो 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए किलो मिलते हैं वहां पे, वही क्वालिटी और इससे बेटर क्वालिटी मिलेगी। जो अपने को यहाँ मिल रही है उससे 10 गुना बेटर क्वालिटी मिलेगी। तो वो चीज होती है जब अपने को बल्क में परचेस करना है, जब अपने क्वांटिटी में परचेस करना है, तो आप वो अपने लोकल में परचेस करके उस बजट के साथ में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। सूरत आइए, परचेज यहाँ से कीजिए, रेट आपको अच्छी मिलेगी, क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। आप गूगल पे सर्च करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, सूरत की कपड़ा क्वालिटी जो एक्सपोर्ट होती है बाहर एक्सपोर्ट होती है और इतने विदेशों में यहाँ से कपड़ा जाता है या फिर इसी रीजन की वजह से जाता है क्योंकि एक तो कॉस्टिंग, दूसरी क्वालिटी, ये दोनों चीज बहुत बेटर है यहाँ की। तो यहाँ से आपको परचेस करना चाहिए अगर आपको लंबा अपना बिजनेस चलाना है। तो आप चाहे पहली दफा स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आपने 4 बार परचेस कर लिया, अब मेरी सजेशन हमेशा ये रहती है कि सूरत आके परचेस करो। यहां से परचेस करोगे हर चीज का बेनिफिट आपको मिलेगा, 2 पैसे आप खुद भी कमाओगे और अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड भी रख पाओगे। तो ये होता है सबसे कम दाम में अगर आपको परचेस करना है तो सही जगह चुनना उसके लिए सबसे जरूरी है। वो सही जगह यही होती है सूरत। कई बार अपन आलस कर जाते हैं उस काम में कि यार वहां कौन जाएगा, अपन एक बार टेस्ट कर लेते हैं, यहीं से कपड़ा ले लेते हैं। क्या होता है, वो चीजें नहीं होती है। उस चीजों में आप नेगेटिविटी में आ जाओगे और अपने कामकाज को ग्रोथ नहीं करवा पाओगे। तो एक सिंपल सा रूल है, जब भी आप आओ पहले अपना बजट सेट करो। बजट सेट करने के बाद में आप लोकेशन देखिए अपने आसपास के, आपको गांव में स्टार्ट करना है या फिर आपको सिटी में स्टार्ट करना है या फिर आपको घर से स्टार्ट करना है, वो डिसाइड करेगा आपका बजट। जैसे मैंने पहले ही बताया था, आपका जितना बजट है वो डिसाइड कर देगा कि आपकी लोकेशन क्या होनी चाहिए। अब लोकेशन के बाद में ये जो लास्ट में चीज बताइए परचेस कहाँ से करें, वो सूरत आके परचेस करो। ये सटीक पॉइंट है, सूरत आके ही परचेस करो अगर आपको परचेस करना है। जो आइटम मैंने बताया आपको, साड़ी हो गया, सूट हो गया, कुर्ती हो गई, बॉटम वेयर हो गया, दुपट्टा हो गया
और जैसे ये अपने शूटिंग शर्टिंग जेंट्स का वो मिल जाता है, रेडीमेड नहीं मिलता है जेंट्स का, और जो वेस्टर्न वियर आता है वो नहीं मिलता है, वो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। तो ये सारी चीजें आपको सूरत के अंदर मिल जाएगी। ये चीज परचेज करने के लिए सूरत ही आइए। इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि बजट, लोकेशन और कम दाम में अपन स्टॉक कहां से परचेज करें, ये चीजें आपने सीखी। आगे का जो वीडियो आएगा वो इसके जस्ट आगे की ये चीजें स्टार्ट होगी। जैसे यहां से आपने माल परचेज करने के बाद में ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अपने शहर में कैसे माल ले जा सकते हैं, आप खुद उसको ले जा सकते हैं या फिर दुकानदार की जिम्मेदारी होती है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अपने माल को दुकान के अंदर मैनेज कैसे करना है, टैग वगैरह उसमें कैसे लगाने, क्योंकि ये छोटी चीजें हैं, पहले ये जरूरी होनी चाहिए, उसके बाद सेल स्टार्ट होती है। तो वो भी वीडियो में कंटिन्यू आएगा। तो टैग वगैरह कैसे लगते हैं ये बताऊंगा, और दुकान का सेटअप अंदर से आपको कैसे करना है वो आने वाले वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करूंगा ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लगने वाली है और कंटिन्यू सीरीज के साथ बने रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।